अब बैरूत में इजराइल ने किस तरीके से हवाई हमले किए उसकी एक और तस्वीर देखिए, जहां दक्षिणी उपनगरों को कैसे निशाना बनाया गया और इन हवाई हमलों के बाद तबाही की एक और तस्वीर। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के हमले, कासमिया पुल पर यह भीषण अटैक, मिसाइल हमलों से पुल तबाह हुआ, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि 2 महत्वपूर्ण पुल को टारगेट करने का दावा किया गया क्योंकि यहीं से सारे हथियार सप्लाई होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जहां से ऑपरेट करते हुए ही हिजबुल्लाह की तमाम गतिविधियों पर आईडीएफ ने नजर बनाए रखी और अब इसे तबाह करने का दावा किया है। अब बैरूत में भी इजराइल के हमले जारी हैं। एक और तस्वीर आई, ये चिया इलाके में उस भीषण अटैक की तस्वीर है जहां हवाई हमले हुए और 5 मंजिला इमारत तबाह। इजराइल ने लेबनान में 6 पुल को तबाह कर दिया है। आईडीएफ हमलों में लितानी नदी पर बने 6 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। पुल पर हमले के बाद इजराइल ने दावा किया हिजबुल्लाह इस पुल का इस्तेमाल करता था। लितानी नदी पर बचे एक आखिरी पुल को भी लेबनान ने बंद कर दिया है। अब लेबनान में हमले से ईरान में नाराजगी, जहां हजारों की संख्या में सड़क पर लोग उतर आए हैं और इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सीज फायर तोड़ने पर जवाबी एक्शन की मांग की है। अब ट्रंप ने ईरान से युद्ध का फैसला कब और कैसे लिया, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। जहां आपको बता दें 28 फरवरी से पहले व्हाइट हाउस में बैठक हुई और बैठक में ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, CIA चीफ, इजराइल के पीएम नेतन्याहू और मोसाद चीफ मौजूद थे। हालांकि इसी बैठक में नेतन्याहू ने ईरान में रजीम चेंज का प्रस्ताव रखा। नेतन्याहू ने बताया कि उनके पास विशेष जानकारी है कि 28 फरवरी को खमेनी बैठक करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि भारी बमबारी करके ईरान का मनोबल तोड़ सकते हैं, जिसके बाद खमेनी के खिलाफ ईरान की जनता विद्रोह कर देगी। हालांकि उनके इस प्लान का विरोध भी हुआ। जेडी वेंस और CIA ने नेतन्याहू के प्लान पर आपत्ति जताई। ट्रंप ने वेंस और CIA के विरोध को नजरअंदाज करते हुए मतभेदों के बावजूद हमले का निर्णय ले लिया और ट्रंप ने 28 फरवरी को खमेनी की बैठक में हमले को हरी झंडी दे दी। फिलहाल ईरान से युद्ध का फैसला और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कैसे लिया, क्योंकि वॉर की यही इनसाइड स्टोरी है। जहां 28 फरवरी से पहले व्हाइट हाउस में हुई बैठक को लेकर यह खबर, नेतन्याहू ने रिजीम चेंज का प्रस्ताव रखा। विशेष जानकारी मिली कि 28 फरवरी को खमेनी बैठक करेंगे और नेतन्याहू ने भी कहा कि भारी बमबारी से ईरान का मनोबल टूट जाएगा। खमेनी के खिलाफ ईरान की जनता विद्रोह कर देगी। प्लान का भी विरोध हुआ क्योंकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, उन्होंने संदेह जताया। CIA प्रमुख ने भी विरोध किया। ट्रंप ने फैसला लिया। ट्रंप ने वेंस और CIA के विरोध को नजरअंदाज करते हुए यह फैसला लिया और मतभेदों के बावजूद ट्रंप ने हमले का निर्णय ले लिया। ट्रंप ने 28 फरवरी को खमेनी की बैठक में हमले को हरी झंडी दे दी। मनीष, यही एक सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर किस तरीके से इजराइल के इस युद्ध को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए फैसला लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आखिरकार यही अब रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि किस तरीके से एक क्रूशल इनपुट के तहत ही 28 फरवरी की इस तारीख को लेते हुए नेतन्याहू ने ये सारे फैक्ट्स अमेरिका के सामने रखे। हालांकि इसका विरोध होता रहा, बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ने इस विरोध को नजरअंदाज करते हुए फैसला उस ऑपरेशन को चलाने का दे दिया। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसे लेकर तो यही कहा जाता है कि नेतन्याहू या उनके पहले के जो इजरायली प्रधानमंत्री होते थे वो पिछले 40 साल से अमेरिका में जाकर अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपतियों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि रिजीम चेंज करना है, रिजीम चेंज करना है, ईरान पर जंग करिए। फाइनली उन्हें एक आदमी मिला डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर, जो व्हाइट हाउस में बैठकर नेतन्याहू की बात पर सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि चलो जंग शुरू करते हैं। और इस तरह से 28 फरवरी को ये बात हुई। रही बात 28 फरवरी को मीटिंग का, तो तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर रहते ही थे और वो अपना रोजाना के कामकाज करते ही थे। बस अमेरिका और इजराइल ने एक दिन तय किया कि आज से हम इस जंग की शुरुआत करते हैं और 28 फरवरी वो दिन था जिस दिन ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। लेकिन हाँ, यहीं पर बात आती है कि इजराइल तो चाहता ही था, बात यह है कि अमेरिका उस झांसे में आ गया या अमेरिका की भी ये दबी इच्छा थी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि चलो ये अच्छा मौका है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं ही असली सुपर पावर हूँ। लेकिन ये बहुत महंगा पड़ा। 40 दिन की जंग में हमने देखा कि कैसे ईरान की तरफ से भी बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी गई और हालत ये आ गई है कि ट्रंप को सीज फायर करना पड़ा। और अभी भी ट्रंप चाहते हैं कि ये सीज फायर ना टूटे, लेकिन ट्रंप मजबूर इसलिए है क्योंकि इस मामले में जो दूसरे और स्टेक होल्डर हैं,
यानी कि इजराइल और अरब देश वो नहीं चाहते हैं कि जब तक ईरान में रिजीम चेंज ना हो जाए, जब तक ईरान पूरी तरह से कमज़ोर ना हो जाए, तब तक ना इजराइल निश्चिंत होकर अब रहने एक वाला सवाल है, और ना ही डोनाल्ड यूएई, ट्रंप सऊदी के और आदेश कतर जैसे देना देश रहने वाले हैं। और उनकी नेतन्याहू से इस बातचीत के बाद ऑपरेशन की शुरुआत। लेकिन आज क्या डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें इस लिहाज से खुद नेतन्याहू ने नहीं बढ़ा दी? जहां हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटों में बातचीत होने वाली है, उससे पहले इजराइल के इस स्तर पर होते ऑपरेशन, क्योंकि नेतन्याहू की यही फैसले आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के इस हालात और सीज फायर पर बड़ा असर डाल सकते हैं। देखिए, एक बात यह भी है कि मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका का इतना वर्चस्व चलता है तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इजराइल की मौजूदगी, जिसको इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है, लेकिन ये भी बात है कि अमेरिका के हर प्लान को इजराइल एग्जीक्यूट करता है। तो इसीलिए इजराइल और अमेरिका मिलकर मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। ईरान इसके खिलाफ है, लेकिन इजराइल और ईरान के अमेरिका के पार्टनर के तौर पर यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन और ऐसे कई सारे मुल्क हैं। अब ये सभी मिलकर चाहते थे कि ईरान का खात्मा किया जाए, ईरान को कमज़ोर किया जाए, और उसी कोशिश में ये 40 दिन की जंग चली है। लेकिन अभी जो इनके हिसाब से वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन इससे पहले ट्रंप राजनीतिक दबाव में पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं। जबकि देखा जाए तो ना तो इजराइल थका था, ना इजराइल ये चाहता था, और ना ही अरब मुल्क ऐसा चाहते थे। वो चाहते थे कि ईरान कमज़ोर हो जाए, लेकिन अब ट्रंप ने चूंकि सीज फायर का ऐलान कर दिया है, अब बातचीत कर रहे हैं, तो ये लोग लगातार अब कोशिश में है कि किसी दबाव में आकर ट्रंप उस सीज फायर को तोड़ दे और जो जंग रुकी हुई है 24 घंटे से, वो दोबारा से शुरू हो जाए।